सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लंबे वक्त से तनाव चला रहा है, लेकिन अब पड़ोसी मुल्क में नई सरकार बन चुकी है, नए निजाम भी आ चुके हैं। ऐसे में रिश्तों में जमी बर्फ भी पिघलने की उम्मीद की जा रही है, खासकर तारिक रहमान के नर्म संकेतों के बाद। पीएम पद की शपथ लेने के बाद जिस तरह से तारिक रहमान भारत पर मेहरबान हो रहे हैं और लगातार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, उससे लग रहा है कि भारत और बांग्लादेश एक बार फिर से करीब आएंगे। और अब तो इस दोस्ती की तस्दीक विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भी कर दी है। जब उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से मुलाकात की तो उस बैठक में ऐसी चर्चा हुई जिसने दोस्ती की नई नींव रखी। तो ये मुलाकात भारत के लिए क्यों है खास? इस बैठक में क्या मिले संकेत? क्या वाकई भारत और बांग्लादेश एक साथ रहेंगे? इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें अपने आप में कई शब्द बयां कर रही है और उस दोस्ती की इबारत को भी लिख रही है जो यूनुस सरकार के वक्त टूटने की कगार पर थी, लेकिन अब वक्त के साथ रिश्ता भी बदलता नजर आ रहा है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने नव नियुक्त विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात की। इस बैठक में विदेश राज्य मंत्री शमा आबेद भी मौजूद थी। वर्मा ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और सहयोग को मजबूत करने का इच्छुक है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने साफ किया कि भारत बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रचनात्मक और दूरदर्शी तरीके से काम करने के लिए तत्पर है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत सभी क्षेत्रों में जन केंद्रित सहयोग को मजबूत करना चाहता है। भविष्य के संबंधों का आधार पारस्परिक हित, साझा लाभ और एक सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण होगा। इस दौरान वर्मा ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से खलीलुर रहमान को दिल्ली आने का न्योता भी दे दिया। वहीं इस न्योते के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी भारत की सराहना की और कहा कि भारत के साथ हम अपने रिश्तों पर काम करेंगे और इस तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद ये पहली औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात थी जिसमें भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में नई बनी तारिक रहमान की सरकार अब भारतीय यात्रियों पर मेहरबान हो सकती है और उनके लिए वीजा सेवाओं को पूरी तरह से शुरू भी कर सकती है। बांग्लादेश सरकार की इसी पहल को देखते हुए भारत की तरफ से ओम बिरला तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी की थी, जिसमें स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र तारिक रहमान को सौंपा था, जिसमें पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अपने समकक्ष तारिक रहमान को परिवार के साथ भारत आने का न्योता दिया था। ये मुलाकात और ये पत्र भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की नई नींव को अहम तरीके से रख रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस तरफ जाएंगे।